हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का छठा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये जो हम मैथ सेट प्रैक्टिस का स्टार्ट किए हुए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है, जैसे हाल फिलहाल में एसएससी जीडी हो या तो फिर बिहार कोर्ट क्लर्क को हो या तो ग्रुप डी हो या तो एमटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसका डिस्कशन आज छठा सेट के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में 1000 रुपया प्रतिवर्ष 10% चक्रीय दर पर 1331 रुपया हो जाएगा। 1331 रुपया हो जाएगा कर रहा है। एक ध्यान दीजिएगा, एक दिया हुआ है मूलधन 1000 रुपया और एक दिया हुआ है क्या, मिश्रधन दिया हुआ है क्या, 1331। हम कई बार इस टाइप को बता दिए हैं कि देखिए, एक मूलधन दिया हुआ रहेगा, एक मिश्रधन हो जाता है कि मतलब आपको पकड़ना है कि मिश्रधन होता है। हो जाता कहेगा तो इसका मतलब आपको समझना है कि मिश्रधन है। तो ये मूलधन है, एक मिश्रधन है, इस रूप में आपको लिख लेना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है। सबसे सिंपल तरीका, आपको इसको काटना है। जितना बार यानी कि काटते जाइए, जितना बार या तो किसी का 4 आ जाए या तो किसी का क्यू आ जाए या तो किसी का स्क्वायर आ जाए, तब तक काटना है। तो हम देख रहे हैं कि काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10 का क्यू है, ये 10 का क्यू है और ये 11 का क्यू है। तो हमें बिना कलम लगाए हुए इस टाइप को हम बना सकते हैं। कहेंगे कि 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, बन गया, हो गया। कुछ नहीं अब करना है। हमसे समय पूछा था, कभी भी जब क्वेश्चन में कह दे प्रतिवर्ष यानी कि वार्षिक कह दे प्रतिवर्ष और इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेंगे, समय पूछेगा तो जो यानी कि या तो क्यू आवे या तो स्क्वायर आवे या तो फिर वही समय निकल जाता है। तो हमें क्यू आ गया यानी कि 3, तो समय हो गया आंसर कितना हो गया, 3 आंसर हो गया, समय हो गया आंसर 3। यदि हमसे एक क्वेश्चन आओ यहाँ से पूछ सकता, यदि दर पूछता तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों के अंतर लेंगे। तो 10 11 में कितना के अंतर, 1 के। अब बार बार मूलधन वाला जो रहेगा वो प्रतिशत है, तो 100 से 1 शून्य से 1 शून्य 10% आ जाता। लेकिन ये तो पूछा नहीं। यदि यानी कि पूछता तो 10% आ जाता। देखिए क्वेश्चन में 10% आया हुआ है कि नहीं। यदि उसमें समय दिलाता तो दर पूछता तो आप इस रूप में सजाते। उसके बाद दर पूछता, कहते दोनों के अंदर कितना, 1, ये वाला रखते प्रतिशत 100 से 10% आ जाता। लेकिन हमको समय पूछा था तो ये निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे समय पूछा था तो जो वर्ग में आवेगा या क्यू में आवेगा या 4 में आवेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमें समय पूछा था, 3 बार आंसर हो गया। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिवर्ष कहे तो जो वर्ग रहेगा या क्यू रहेगा वही आंसर आ जाएगा, समय पूछेगा तो। लेकिन अर्धवार्षिक कभी भी कह देगा, अर्धवार्षिक कभी भी क्वेश्चन में कह देगा या छमाही, तो कुछ नहीं करेंगे। समय जो आवेगा ऊपर में उसका हम आधा बोल देंगे, दर जितना आवेगा उसका दोगुना बोलेंगे। कब? जब अर्धवार्षिक कहेगा तब। नहीं कहेगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट समय पूछा 3 वर्ष आ गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2p बटा p² माइनस 2p + 1 बराबर 1/4। हमें पूछ रहा है क्या? हमें पूछ रहा है p + 1/p के मान, इसका मान पूछ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस तरीक़ा से समझाएंगे ताकि सभी का समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना, आप तो जानते हैं कि तिरछा गुना करते हैं, तिरछी। तो हम इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8p हो जाएगा। 8p यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8p, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पूरा गुना होगा एक बार में तो यही उतर जाएगा। तो हाँ कहेंगे, हाँ p² - 2p + 1, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर -2p है, ये वाला हम इस साइड ले आएंगे, तो ये लाएंगे तो -2p इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8p पहले से है, ये 2p माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 8 2 10p न हो जाएगा। 10p बराबर अभी जो बचेगा लिखेंगे, एक बच रहा है p², आई तो इस साइड चलेंगे आज सिर्फ +1 बच रहा, इतना ही बच रहा है ना, इतना ही न बच रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे कि देखिए कुछ नहीं करना, हम कहेंगे कि देखिए 10 बराबर लिखेंगे कि 10 बराबर होगा क्या, तो ये जिसके साथ रहेगा वो बटा में आ जाता है। 10 बराबर लिखेंगे तो ये 10p नहीं तो p बटा में आ जाएगा, तब p बटा में आ जाएगा, ये लिख देंगे 10p बराबर p² + 1 है, तो 10 लिखेंगे तो 10 बराबर ये p बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये p बटा में आ जाएगा। और ये है जो लिख देंगे कि p² + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे देखिए हमको इस रूप में करना है, तो हम कहेंगे देखिए इस रूप में करते हैं कैसे, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पर p² + 1 है ना, हम p² को कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो दिख जाएगा, हम इस चीज़ को हम यहाँ पर उतारते हैं, पहले हम यही चीज़ उतार देते हैं, 10 बराबर p² + 1/p। अब हम कोशिश करेंगे कि p² इसको कॉमन लेंगे, यानी कि p कॉमन लेंगे, p कॉमन लिए ले लिए। अब कहेंगे कि हमको p² लिखना है, जिसमें यहाँ p लिख दिए, तो जब p लिखेंगे तो ई इंटू का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि p यहाँ पर क्या लिखे कि p² होगा, तो कहिए कि p फिर लिख दीजिए ना, p² प्लस हमको 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पर p कॉमन ले लिए हैं, तो कुछ नहीं 1 रहेगा, 1 लिख ही दीजिएगा, आई p बटा में चलावेगा, याद रखना है बटा में चलावेगा। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दीजिए। अब बटा में नीचे में तो p है, ये है p कर दिए, p है ये है, यानी कि कट रहा है क्या, नीचे में p नीचे में p आ जाएगा। अब बराबर कितना है, 10 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए ये p से ही तो p कट गया, अब बच गया कि p + 1/p बराबर 10 हो गया, p + 1/p बराबर 10, यही तो हमको पूछ रहा था ऑप्शन नंबर बी में। एक बार फिर से 2p p² - 2p + 1 बराबर 4, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2p तो 4 दूनी 8p, अभी गुना होगा एक बार में तो ये तो टोटल चीज़ उतर जाएगा। अब 8p है, ये 2p है, इधर आएगा तो 10p हो जाएगा। अभी बचेगा p² + 1, ये उतार दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए 10 बराबर लिखेंगे तो ये p है जो बटा में आ जाएगा, ये वाला पूरा हम ये लिख दिए, कुछ नहीं। अब हमको इसको हम कॉमन ले लेंगे, p² हमको इस रूप में न करना है, हमको इस रूप में पूछा है तो हमको इस रूप में करना है, तो हम p कॉमन लिए, तो यह चीज़ हम उतारे हैं सिर्फ ऐसी, तो हम p कॉमन लिए, हमको p² लिखना है, तो p कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या लिखे कि p² होगा, तो कहिए कि p लिख दीजिए, नहीं गुना के चिन्ह है समझिए, p² हो गया प्लस, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख ही दीजिएगा, लेकिन ये p जो कॉमन लिए यहाँ पर p आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या ये p बटा में है, b बटा में लिख दिए, अभी p कट गया, हमको तो इस रूप में लाना था, यहाँ गया इस रूप में, इतना कितना आ गया, 10 आ गया, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए कभी भी कितना आदमी x से डरते हैं, एक बार तो देखिए हर हाल में समझ में आएगा, हिम्मत करके एक बार देखिए, हर हाल में समझ जाए, जरूर आएगा समझ में। और ये सब जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के घोड़े और उसके संख्या में लोग कहीं जा रहे थे, मालिकों में आधे घोड़े पर सवार थे जबकि आधा अपने घोड़े के साथ पैदल जा रहे थे। यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े पर कितने थे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम से बनने वाला टिक से नहीं बनाना, जब सिंपल तरीका से जो बनता है डायरेक्ट बना के आपको मार के निकल जाना है, ताकि जनरल कंपटीशन में बहुत ही कम टाइम होता है और उसको सिर्फ आंसर ही पता करना होता है कि कितना जल्दी आंसर पता हो जाए हम आंसर टिक ऑफ करेंगे। तो इस सब कभी क्वेश्चन में आ जाएगा तो कभी भी आपको एक्स करके बनाना नहीं है, ऐसे कहिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे आंसर मारना है, कभी भी गलती नहीं जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर कहेगा यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या जितना रहेगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बार बार
5 से आपको भागा दे देना है। कितना से? 5 से भागा दे देना है, वही आंसर आ जाएगा। टाइम बचेगा। क्वेश्चन देखेंगे, कलम लगाने की जरूरत रहेगा, कहेगा यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 हो, अच्छा 5 से भागा देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1 सेकेंड में बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस तरह के टाइप क्वेश्चन रहेगा, 5 से भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि आप डिटेल से जानिएगा तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा, बनना तो है ही, लेकिन हमको टाइम बचाना है। अब करा, यदि कर रहा है x + 1/x, यही है ना? ध्यान दीजिए, कर रहा है a + 1/a बराबर दिया हुआ है √3। हमसे पूछ रहा है a³ + 1/a³, यही ना पूछ रहा है। तो हम कभी भी बोले थे कि देखिए इतना बराबर दिया हुआ रहा है, ये पूछे, ये प्लस है, ये प्लस पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। इसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, a³ - 3a, a³ - 3a, ये फॉर्मूला सूत्र से ही आया है। x + 1/x बराबर जितना दिया हुआ है x³ + 1/x³ पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, x³ - 3a करना, याद रखना है। और ए जो मानते हैं यहाँ पर मानते हैं, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको ए मानते हैं, तो हम लगा देंगे ये फार्मूला a³ - 3a। तो a के जगह पर √3 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि √3 दिया हुआ है, तो इसका q है तो q कर देंगे -3 गुना a के जगह पर तो यह है √3 है, √3 दे देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहेंगे कि देखिए अब √3 के पावर q है, इसका मतलब कहेंगे √3 है जो 3 बार, समझाने के लिए अच्छी तरीके से √3 है जो 3 बार, तो हम कहेंगे हाँ √3 है 3 बार, तो √3 गुने √3 गुने √3, ऐसे तो लिख सकते हैं इसका, माइनस ये √3 गुने यानी कि 3 गुने √3, तो 3 गुने √3 यानी कि √3 गुने √3 ही हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे कि देखिए कभी भी √3 गुने √3 के मान 3 होगा, कहे कि 3 3 9 किसका? 3 का। कभी भी कहेगा √5 गुने √5 का मान कितना? तो कहिएगा 5, कहिएगा कैसे? 5 5 25, 25 किसका? 5 के। √4 गुना √4 कहेगा तो कहिएगा 4, यानी कि जितना रहेगा उतना ही। √3 गुने √3 3, √5 गुने √5 5, √4 गुने √4 4। क्यों? कहे कि 4 4 16 किसका? 4 का। तो आपको इस समझाने के लिए सिर्फ लिखे। तो हम कहेंगे कि देखिए हम इतना को लिख सकते हैं कि √3 गुने √3 3 होता है, और गुना √3 तो e √3 और माइनस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 गुने √3, तो हम कहेंगे कि 3√3 में माइनस 3√3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? आपको 0 बचेगा न? कट रहा है क्या? तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना। ये दिख रहा है, हाँ। इसको आप क्या लिखिएगा? इसको आप कहिएगा √3 गुने √3, इसका मान कहिएगा कितना? इसका मान कहिएगा कि √3 गुने, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आप समझ ही आइएगा। √3 गुने √3 का मान ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बच जाएगा √3 अब माइनस ये 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, √3 में 3√3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यही आंसर आ जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं किए। एक x + 1/x बराबर √3 है, a³ + 1/x³ पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखना है, a³ - 3 करते हैं। a³ के जगह पर जितना रहेगा a³ दे दिए, -3 तो अपने से देना, और a के जगह पर √3 दे देना। √3 के q के मतलब √3 है 3 बार, √3 है 3 बार लिख दिए, माइनस √3 लिख दिए। अब कहेंगे कि देखिए √3 को 3 बार, √3 गुने √3 इसका मान 3 होता है, आई √3, तो यह चीज़ हम लिख दिए 3√3 अब माइनस ई घट गया 0। इतना आपको करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आप क्लियर कर लिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अच्छा नंबर लाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है, यानी कि 1 अंक काट लिया जाता है। उसने सभी 75 प्रश्नों का हल किया और 125 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या हुआ? याद रखिएगा, गाय मुर्गा यदि आप पढ़े होंगे
तो ये सब टाइप बताए हैं। यदि आप रेशियो नहीं पढ़े हैं, अच्छी तरीक़े से समझना चाहते हैं, तो 100% बताता हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाके रेशियो का क्वेश्चन देखिए, 10 वीडियो होगा, उसमें आपको टोटल टाइप बताया हुआ, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, सही के लिए 4 अंक दिया जाता है, और बोला है कि गलत के लिए 1 अंक होता है, यानी गलत यदि बनाइएगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है कि सभी 75 प्रश्न से कुल यहाँ पर लिख देना है कि 75 प्रश्न थे, कुल 75 प्रश्न थे और 125 अंक प्राप्त किए, टोटल 125 अंक प्राप्त किया, कोई दिक्कत नहीं। गाय मुर्गा में इसी तरह से लिखते थे। अब क्या करना है, अब पूछ रहा है उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। सही प्रश्न की संख्या पूछ रहा है, तो हमको सही पूछेगा। गाय पूछता था मुर्गा मानते थे, मुर्गा पूछता था गाय मानते थे, हमसे सही पूछ रहा है। सही पूछेगा तो कुल के कुल गलत मानेंगे। यदि हम एक गलत करते हैं तो 1 निगेटिव, तो सही पूछ रहा है कुल के कुल गलत मानेंगे, 1 गलत तो 1 निगेटिव। हम कुल यदि प्रश्न हल किए सभे गलत, यानी कि सभे माइनस ले लिए, तब 75 क्वेश्चन है, सभे निगेटिव कर दिए, और 1 क्वेश्चन में 1 निगेटिव, तब 75 क्वेश्चनों में हम 75 निगेटिव ले लिए, तो यानी कि 75 माइनस 75 अंक आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 75 अंक आया। उसके बाद कहते हैं कि देखिए ये दोनों में हम बार बार अंतर लेते हैं, अंतर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लस रहता तो अंतर हम घटा लेते कि 125 में 75 घटाएंगे तो अंतर 50 आ गया। लेकिन कभी भी एक प्लस रहे एक माइनस रहे, अंतर बोलेगा ने तो जोड़ के होता है, याद रखिएगा। तो 125 और माइनस 175 अंतर हो जाएगा 200। अब यहाँ पर अंतर 200, ये मेन राशि अंतर कितना 200, तो अंतर के तुलना तो अंतर से करेंगे। यहाँ पर अंतर कितना है, हम अभी बोले कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो अंतर जोड़ के बोलिएगा। यदि प्लस रहता तो कहते अंतर घटा के, यानी कि 4 में से अंतर 3 करते, लेकिन ये माइनस में है तो कभी भी अंतर जोड़ के होता है। 4 1 5 काटिए, आंसर आ जाएगा 5 24 40, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, चार्टर दिया हुआ है, करा यहाँ दिए गए पाई चार्ट में एक मोटर कंपनी द्वारा 2015 में पुणे और नागपुर संयंत्र में उत्पादित किए गए मोटरों पार्ट्स प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट के अध्ययन कीजिए, इस पर आधारित प्रश्नों को 47-49 के उत्तर दीजिए। एक दिया हुआ है, देखिए गोला में पुणे संयंत्र दिया हुआ, एक नागपुर संयंत्र दिया हुआ। अब क्वेश्चन हम 47 नंबर सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नागपुर संयंत्र में उत्पादित भूमपुओं की संख्या पुणे संयंत्र में उत्पादित भूमपुओं की संख्या के अनुपात। तो देखिए डायग्राम में नागपुर वाला में देखिए, तो नागपुर वाला में भूमपु खोज के देखिए, तो भूमपु देखिएगा तो दिया हुआ है 3%। कितना दिया हुआ है, नागपुर वाला में देखिएगा तो 3% दिया हुआ है। और उसके बाद बोला है कि पुणे संयंत्र में भूमपु देखिए, अब पुणे में देखिएगा भूमपु तो 7% दिया हुआ है, पुणे में 7% दिया हुआ है। अगर इसका अनुपात क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए ये प्रतिशत से ये प्रतिशत गया तो 3:7 हो गया, यही आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड वाला को करते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि नागपुर संयंत्र में 8 लाख टायरों को उत्पादित किया गया है, तो इस संयंत्र द्वारा उत्पादित भूमपुओं की संख्या, ये जो 8 लाख दिया गया है, ये 8 लाख जो दिया गया है मेन राशि नागपुर संयंत्र में टायरों के उत्पादन है। ये मेन राशि नागपुर संयंत्र में टायर के उत्पादन है, तो इसका तुलना तो हम नागपुर वाला के टायर से करेंगे। तो नागपुर वाला में देखिए टायर, नागपुर वाला में टायर की देखिए 32%, तो इसका तुलना तो 32% से करेंगे, जो पूछेगा गुना करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि इस संयंत्र द्वारा, इस संयंत्र के मतलब नागपुर देखा बोला है, इस संयंत्र के द्वारा यानी कि नागपुर द्वारा भूमपुओं की संख्या क्या है। तो भूमपु देखिए नागपुर वाला में कितना है, 3% है, तो हमसे यही पूछा, गुना कर दिए, परसेंट से परसेंट हटा देंगे। अब काटिए, अब देखिए हम काटते हैं, देखिए ये 32 है, आई कहेंगे कि 80 है, थोड़ा देरी लगी, तो कौन ऐसा पहाड़ा में 80 या 32 आएगा, कहिएगा कि 16 में आएगा। तो हम काटेंगे, 16 दूनी 32
और 16 पच्चे 80 और 3 4 शून्य है, 4 शून्य और बैठा देंगे, बैठा दिए। उसके बाद और कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना, 25,000 रुपये कट जाएगा, 25 हो गया। अब ये गुना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा गुना, 25 तिया 75,000 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, इसी में देखते हैं। 49 नंबर में कह रहा है पुणे संयंत्र पर नागपुर संयंत्र से कितना प्रतिशत अधिक यानी कि ट्यूबों का उत्पादन हुआ। तो पुणे संयंत्र पर, एक पुणे संयंत्र में बोला, एक नागपुर संयंत्र से कितना प्रतिशत अधिक ट्यूब, यानी कि पुणे में देखते हैं ट्यूब की संख्या, पुणे में देखते हैं ट्यूब की संख्या कितना है। तो ट्यूब दिया हुआ है 28%। और नागपुर वाला में देखेंगे ट्यूब की संख्या कितना है। तो नागपुर वाला में ट्यूब की संख्या 25% है। हमसे अब बोल रहा है जी, क्या बोल रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। तो कितना अधिक हुआ, तो अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, अंतर के मतलब घटा के 28 में से 25 गया था कितना, 3 लिख दिए। उसके बाद बोला कितने प्रतिशत अधिक यानी कि ट्यूब उत्पादन हुआ। अधिक या कम के मतलब अंतर होता है, तो अंतर घटा के ले लिए। और अधिक कहेगा ने तो नीचे कम वाला रखना है, अधिक कहेगा तो कम वाला रखना है, और कम कहेगा तो अधिक वाला नीचे रखना है, उल्टा रखना है। तो यहाँ पर कौन सी बोला है, अधिक बोला है ने, तो कौन वाला नीचे रखना है, कम वाला रखना है। 25 और प्रतिशत है तो 100 से काटिए, 25 × 100 और 4 गुना करना है ना, 4 तिया गुना कर दीजिए, यानी कि 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी कि 25 × 100 और 4 तिया 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब जो हम क्वेश्चन कभी भी लाएंगे तो मिला के लाएंगे, टोटल चैप्टर से एक क्वेश्चन कॉमर्शियल, एक क्वेश्चन एडवांस, एक क्वेश्चन कॉमर्शियल, एक क्वेश्चन एडवांस। इससे आपका मैथ है जो मजबूत हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोहन ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि में बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 55 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 40% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, इसलिए हम इसको सेलेक्ट किए हैं। तो कह रहा है कि सोहन कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेचा। मान लेते हैं खरीदा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, क्रय मूल्य 100 है। तो कह रहा है 10% हानि में बेचा, तो 10% हानि यानी कि 100 में खरीदा, 10% हानि यानी कि 90 में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। उसके बाद बोलता है यदि वह 20% कम में खरीदता, शुरू में जो 100 में खरीदा था 20% कम में खरीदता यानी कि 80 में खरीदता, इस तरीक़ा से। उसके बाद बोल रहा है कि 55 रुपया अधिक में बेचता है। ये जब मेन राशि आएगा अधिक वाला, यहाँ साइड में लिख देना है, अधिक या कम कहेगा यहाँ पर साइड में लिख देना है। 55 रुपया अधिक में बेचता, लिख दिए। उसके बाद बोला कि 40% का लाभ होता, तो हम इस पर 40% करेंगे, तो हम कहेंगे कि 80 का 40% लाभ 140/100। यहाँ पर से कितना आता है, कहेंगे कि 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 14 बरियोतल से आ गया, यानी कि 112 आ गया। कितना आ गया, 112। एक बार फिर से, मूलधन 100, 10% कम में खरीदता तो 90 करा है। 20% कम में यदि खरीदा होता, 100 के जगह पर 20% कम, कुछ नहीं करा, यदि 20% कम में खरीदा होता यानी कि 100 के जगह पर 80 में खरीदा होता, तो कह रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, तो 55 रुपये साइड रखेंगे मेन राशि। उसके बाद बोलेगा इस टाइप में कि 40% लाभ हो जाए, जितना भी लाभ हो तो हम इसी पर लाभ कर देंगे। तो 80 40% लाभ, इसका मतलब 140, 20% लाभ इसका मतलब 120, तो इसका 40% 140, यहाँ पर कितना आ गया 112। अब कह रहा है 55 रुपये अधिक, तो हम क्वेश्चन में बोले थे कि अधिक या कम के मतलब अंतर, ये दोनों में अंतर लिया जाता है, और अंतर के मतलब घटा के। यदि दोनों प्लस में है तो घटा लीजिए, और एक प्लस एक माइनस अंतर जोड़ के बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में है तो अंतर लीजिए, अंतर घटा के अंतर लीजिएगा तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया 22 आ गया। तो ये कम या अधिक का मतलब अंतर, तो मेन राशि इसका तुलना अंतर से करेंगे, अंतर के मतलब घटा के, तो अंतर यहाँ पर 22 आ गया। तो 22 अब पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100, काट छाट कीजिए आंसर आ जाएगा। काटिए। अब काटने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि कौन ऐसा पहाड़ा में 55 भी आएगा या 22 भी आएगा,
कहिएगा 11 में, तो हम काटते हैं 11 से। दोनों जो आवेगा उस पहाड़ा से काट लीजिएगा, तो 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, काटिए इसको, इससे को 2 बार में काटिएगा तो ये 50, अब 50 गुने 50 सॉरी 5 गुने 50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस टाइप बहुत बार पूछता है और हम कोशिश करते हैं जो मेन टाइप है जो बार बार पूछता है उस क्वेश्चन को हम ज़रूर सॉल्यूशन कराएं, ताकि कहीं क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 135 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समभुज के अंतःकोण के माप बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि देखिए 2n - 2 × 90 डिग्री अब बटा 90 बटा n होता है। मेन राशि 135 दिया हुआ है, समभुज के अंतःकोण के माप, ये जो दिया हुआ 135 अंतःकोण के माप दिया हुआ है, और समभुज के अंतःकोण का माप बराबर होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री बटा n होता है। अब काट छाट लीजिए, भुजा की संख्या आ जाएगा। काटिए, कौन ऐसा पहाड़ा में 90 भी आएगा 135 भी आएगा। हम बार बार काटने के लिए बोलते हैं, तो सोचिए, या तो आप इसको 3 बार करिएगा, 3 बार थोड़ा टाइम लगेगा। जब इस टाइप के समझ जाइएगा ने तो आराम से कटेगा। हम कहेंगे कि 15 में दोनों आवेगा, तो काटिए 15, 15 छक्का 90, अब 15 सत्ते 75, 15 ठीक 20 से 15 नमा 35 से कट गया। आओ कटता है 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि 2 और 3 कैसे काटे, कहेंगे कौन ऐसा पहाड़ में 6 और 9 आएगा, तो कहेंगे कि 3 का में, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस तरह से तो आप काट सकते हैं। आप कुछ नहीं कीजिए, गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी, ये गुना होगा तो 3n होगा, और इधर पहले कर लेते हैं। तो हम इधर पहले करते हैं, ये 2 है जो इसमें हम गुना कर लेते हैं, 2 है जो इसमें पहले गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब एक स्टेप का है ला हम बढ़ावे, समझ जाइए, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 गुना n, तो 4n करेंगे, और माइनस ये 4 है, ये गुना किए तो 4 है 4n, और माइनस अब इसमें गुना करेंगे, ये 4 है तो 4 दूनी 8 हो गया। अब इसमें अब बराबर, अब ये n इसमें गुना होगा तो 3n। अब कुछ नहीं करेंगे, en ये 4n इस साइड आके ये घटेगा, 4n में 3n घटेगा तो सिर्फ n बचेगा, और ये माइनस में 8 है, हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में 8 होगा। यही तो n के मान भुजा पूछ रहा है, n बराबर 8 यही हो जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा कुछ नहीं, मेन राशि जो दिया हुआ है 135 क्या दिया हुआ है, यानी कि अंतःकोण के माप दिया हुआ है। अंतःकोण के माप क्या होता है, तो 2n - 2 × 90 डिग्री बटा n होता है। इसका तुलना कर दिए, आराम से कैलकुलेशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी समभुज का बहिष्कोण 72 है, 72 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या हुआ। कभी भी समबहुज का बहिष्कोण दिया हुआ रहे, अब हमसे भुजा पूछे तो याद रखिएगा बहिष्कोण यानी कि समभुज के बहिष्कोण का मान ही होता है 360। तो 360 के होता है, याद रखिएगा। तो 360 के तुलना यहाँ पर बहिष्कोण कितना दिया हुआ है 72, 72 से काटिएगा तो ये आ जाएगा। भुजा की संख्या कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो भुजा के इनकी भुजा की संख्या 5 आ जाएगा। याद रखना है समभुज के बहिष्कोण का मान 360 होता है, तो 360 की तुलना यानी कि बहिष्कोण से कर दिए, आ गया। इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन का वेग क्या हुआ, यानी कि ट्रेन के चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, यानी कि दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 260 मीटर लंबी ट्रेन, तो ये 260 मीटर लंबा ट्रेन और उसके बाद 40 मीटर पुल, 40 मीटर पुल, ये दोनों जो होता है
दूरी का काम करता है। क्या करता है? दूरी का काम। जो ये 260 मीटर लंबाई है ट्रेन का, ये भी दूरी का काम करेगा, और पोल भी जितना है उसको हम जोड़ देंगे तो दूरी के काम करता है, याद रखिएगा बार बार। तो 260 और 40 कितना? 300। तो कुल दूरी हम कहेंगे कि 300। चाल ने निकालना है जी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी देंगे, तो दूरी 260 और 40 यानी कि 300 यहाँ पर देंगे। अब बटा में समय कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दे देंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नीचे देख रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये मीटर है, ये सेकेंड है, मीटर है, ये सेकेंड है, काटेंगे तो जितना भी आवेगा मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड में कहता तो यहाँ पर काट देते आंसर आ जाता, लेकिन हमसे पूछ रहा है यानी कि किलोमीटर में, तो हम कुछ नहीं करेंगे। या तो हम काट के मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे, या तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। कितना करेंगे? किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना कर देंगे, और होता ही है, याद रखिएगा। क्यों आता है पता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। यही कैलकुलेशन करके 18/5 आता है, ठीक है ना। तो काटिए, अब काटिएगा, जो ही किलोमीटर में आ जाएगा काटिए। देखिए ये 18 है, ये 12 है, कौन ऐसा पहाड़ा में 18 भी आएगा 12 भी आएगा। काटने के लिए तरीका बता रहे हैं, तो छो से काटिए ना, छो दोनों में आता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अभी काटिए, काटेंगे तो ये ऐसे कहेंगे कि 5 दूनी 10, एगो शून्य कट गया, 30 तिया 90। लेकिन आपको समझाना है अच्छी तरीक़े से, तो 2 से काटेंगे तो ये 150 बार में, ये फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 30 तिया 90। हमको इतना ज़्यादा काटना पड़ा सिर्फ समझाने के लिए इतना करना पड़ा। लेकिन हम ऐसे करते कि 5 दूनी 10 है, 1 शून्य कट गया, 30 बच गया, 30 तिया 90 कर लेते। लेकिन आप जैसे भी कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। हमको कहना है कि देखिए, हमको ज़्यादा बताना नहीं है, हमको इतना बताना है कि समझ में आ जाए। और मेरा उद्देश्य है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको समझाना है। क्या कि हम सोचते हैं कि कमज़ोर स्टूडेंट को समझा देंगे तो तेज स्टूडेंट तो अपने आप ही समझ जाएंगे। इसलिए मेन हार्ड होता है कमज़ोर स्टूडेंट को समझाना, और मेरा लक्ष्य भी है कमज़ोर स्टूडेंट को आगे बढ़ाना। कि मैथ उतना भारी नहीं है जितना आप मैथ से डरते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वर्गाकार रूप में, और जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं सेलेक्टेड लाए हैं। तो वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात का तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? VVI क्वेश्चन कई बार पूछा, इसलिए हम इसमें ऐड किए हैं। वर्गाकार रूप में मोड़े है, वर्ग के रूप में मोड़ा हुआ है, वर्ग के रूप में समझ जाना है, ये वर्ग है, ठीक। और ये तार कितना क्षेत्रफल है? 121 है। हम कहेंगे कि क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 121। तब भुजा के मान निकलेंगे, ये रूट चढ़ जाएगा, तब भुजा के मान कितना होगा? a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 11 हो जाएगा, भुजा के मान 11 होगा। ये क्षेत्रफल कर रहा है, ये 121, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हम ये भुजा स्क्वायर बराबर 121, तब ये रूट चढ़ जाएगा तो किसका हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको बोल रहा है कि क्षेत्रफल से गुणे इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया। अब इसी तार को क्या किया है कि वृत्त के रूप में मोड़ा है। किस रूप में? वृत्त के रूप में। तो हम कहेंगे कि देखिए वर्ग का तो आ गया है भुजा 11, तो हम कहेंगे कि इसका हम परिमापे निकाल देते हैं, और इसका परिमाप बराबर इसका परिमाप कर देंगे। तो परिमाप इसका निकाल देते हैं, तब परिमाप क्या आता है? वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। और नहीं पता चले तो ऐसे करना है, परिमाप 4 गुने भुजा, कै भुजा? 1 2 3 4 भुजा, इसलिए 4 गुने भुजा। या तो आप ऐसे कीजिएगा कि 11 यानी कि भुजा 11 है, यानी कि 11 सब है, तो 11 दूनी 22, 11 33, 11 44 टोटल हो गया। या तो 4 गुने भुजा 11 रखेंगे तो 11 से 44, यानी कि 11 से 44, ये 44 आ गया, ये परिमाप आ गया। किसका परिमाप आ गया? वर्ग का परिमाप। लेकिन कह रहा है कि वृत्त के रूप में मोड़ना है, तो हम कहेंगे कि वृत्त के परिमाप बराबर, यानी कि कहेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप कहेंगे। तो परिमाप कितना? 44। तो हम कहेंगे कि 44 परिमाप बराबर कर दिए हैं, तो हम कहेंगे कि 44 क्या है?
तो हम कहेंगे कि परिमाप आ गया और इस रूप में मोड़ना है तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो बाउंड्री है इसी को परिमाप कहते हैं। अब इसको आप वृत्त के रूप में मोड़ना है तो हम कहेंगे कि वृत्त के परिमाप क्या होता है। ऐसे बोलने का अलग अलग होता है। ऐसे वृत्त का परिमाप नहीं, उसको बोलते हैं वृत्त के परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त के परिधि बोलते हैं, लेकिन वर्ग में परिमाप बोलते हैं। तो दोनों सेम है, सिर्फ बोलने का अलग अलग है, कहाँ पर किसको कैसे बोलना है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त के परिधि ये 44 अब इसी रूप में मोड़ा गया है तो ये वृत्त के परिधि हो गया। तो वृत्त के परिधि क्या होता है? 2πr। मेन 44 जो है ये वृत्त के परिधि है, यानी कि वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, वृत्त के रूप में मोड़ा है। तो वृत्त के परिधि 2πr, 2 के 2 दे देंगे, पाई के मान 22/7 देंगे और r हमको निकालना है 44। अब देखिए गुना कीजिएगा, 22 दूनी 44, ये 44 कट गया, r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 7। हमको 7 आ गया। हमको क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है? πr² होता है, πr² होता है। तो पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7 है, कट रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और r², r कितना दिया हुआ है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे या तो 7 2 बार करेंगे, 7 × 7, काटिए 7 से 7। ओह दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है ना। हम पाई के मान 22/7 रखेंगे और r² r है जे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे या 7 × 7 करेंगे, 7 × 7 करेंगे। अब काटेंगे, इस 7 से 60 कट गया तो 22 54 से 154, यही तो आंसर आ गया। 154 यही तो आंसर आ गया आपको। तो एक बार फिर से कुछ नहीं किए, यहाँ पर करा वर्गाकार रूप में इस्पात के तार 121 मीटर क्षेत्रफल घेरा हुआ था। 121 क्षेत्रफल है तो भुजा 11 आ जाएगा। अब बोला है कि वर्गाकार है ना, इसको हमको वृत्त के रूप में मोड़ना है। तो हम कहेंगे कि इसका हमको परिमाप पता चल जाएगा। तो हम कह देंगे कि इसका परिमाप बराबर इसका परिमाप। तो हम एक परिमाप निकाले तो परिमाप होता है वर्ग के परिमाप 4 × भुजा। तब 11 रख दें तो 11 × 44 आ गया, या तो 11 रखेगा तो ये भी 44 आ गया। अब ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि देखिए मेन राशि जो 44 है ये कहेंगे कि वृत्त के परिमाप है, वृत्त के परिमाप। ऐसे वृत्त में परिमाप नहीं बोलने में ठीक लगता है, वृत्त के परिधि बोला जाता है। तो कहेंगे वृत्त के परिधि है तो वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है, याद रखना। 2 दे दिए, 22 पाई के मान होता है 22/7, r निकालना है, ये करें। ये 22 दूनी 44 से कट गया, r के मान 7। अब क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल होता है πr², पाई के मान 22/7 स्क्वायर, 7 × 7 काटे में 14 से 154, इतना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमको टोटल क्वेश्चन भी करवाना है, बड़ा से छोटा तक, ठीक है। आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 4500 रुपया में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी के सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि इस राशि सी की हिस्सा क्या हुआ। ये भी VVI क्वेश्चन है। ऐसे देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहेगा न, यहाँ पर दिया है कि ए और बी कार्य को 4500 रुपया में करने का ठेका लिया है, तैयार हुआ, लेकिन कर रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, कर रहा है कि ए है जो 8 दिन में, बी है जो 12 दिन में, और कर रहा है सी के सहायता। जैसी सहायता कभी भी कर देगा इसका मतलब समझिएगा कि तीनों मिल के किया है, यानी कि जितना रहेगा सब मिल के किया है। तो सी के सहायता बोला तो इसका मतलब तीनों मिल के, यानी कि ए बी सी कई दिन में, इस 4 दिन में किया है। तो इस समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय के उल्टा क्षमता होता है, समय के उल्टा क्षमता, ठीक दिख रहा है ना। थोड़ा सा इधर हमको लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम लीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो फिर क्षमता निकलेगा। तो 8 12 4 के एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 में हम 8 से भागा देंगे, 8 से 24 में हम 12 से भागा देंगे, 12 से 24 में हम 6 से भागा देंगे, 6 से 24, यहाँ तक आ गया। हम कहेंगे देखिए ए के क्षमता अलग निकला हुआ है, बी के क्षमता अलग निकला हुआ है, सी के नहीं निकला हुआ है, तो हम सी के निकाल देंगे अलग क्षमता। कहेंगे कैसे? कहेंगे कि देखिए ए बी सी के तीनों का क्षमता 6 है,
ए बी सी के तीनों की क्षमता 6 है, जिसमें ए और बी के क्षमता 3 2 5 है इसमें, तो जे बचेगा 1, सी 1 नहीं बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेन राशि 4500 ए बी का दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी सहायता कह देगा, कभी भी सहायता कह देगा तो इसका तुलना सिर्फ ए बी से नहीं करना है। ये समझिए सहायता किया है तो इसका मतलब ए बी सी तीनों का है, जरूर ए बी सी लिखा हुआ है लेकिन ए बी सी तीनों का है, तो इसका तुलना तीनों से करना है। या तो ए बी सी डायरेक्ट छो से करिए, या तो जोड़िए कि 3 2 5 1 छो, या तो छो। अब पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या हुआ, तो सी का हिस्सा कितना, सी कितना से 1 से। अब काटिए, छो से काटेंगे 6 7 42, तो बच गया 300 और 6 5 30, 1 0 और 1 यानी कि 750 गुने 1 करेंगे तो 750 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। कभी भी सहायता की बात करेगा तो आपको इतना करना पड़ेगा। आप देखिए उतारना है तो उतारिए, ठीक है। अब कुछ नहीं किए, A8 B12 ए बी सी मिल के 4 सहायता कह दिया, इसलिए ए बी सी कर दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे 24 8 24 12 24 छो 24, इतना तीनों मिल के छो, तीनों मिल के क्षमता 6, जिसमें ए और बी के 3 2 5, तो जो भी बचेगा सी का 1 बचेगा। यहाँ 4500 है जो जरूर ए बी लिखा है, लेकिन सहायता वाला में तीनों को इसका तुलना करना है, यानी कि तीनों का है, तो तीनों का ए बी सी के 6, इसका तुलना 6 से। सी के पूछा तो सी के कितना 1 से, केवल काट दीजिएगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5, यहाँ पर करते हैं, कह रहा है कि 5 tan थीटा बराबर 5 tan थीटा बराबर 4 हो, तो हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है sin थीटा -3 cos थीटा बटा 5, यहाँ पर 5 sin थीटा है, यहाँ पर फिर 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे कि देखिए हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे, और हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में कहेंगे कि tan थीटा लिखें ना तो ये 5 है जो बटा में आ जाता है, तो बटा 5 हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है क्या, तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आधे तो याद रखिएगा, tan थीटा बराबर 1 होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होबे करता है, यहाँ पर भी sin थीटा cos थीटा ही है, तो हम ऐसे करते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि sin है और ये cos है, यानी कि sin जहाँ रहेगा 4 दे देना है, cos रहेगा 5 देना है, बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर और एक अलग ढंग से भी बता सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ sin रहेगा 4 देना है, तो यह 4 यहाँ पर पहले से 5 है, sin थीटा के जगह पर 4 देंगे, यहाँ पर पहले से 3 है और cos थीटा बराबर 5 देंगे। तो हम कहेंगे कि 5 चौके 20, 5 चौके 20 और माइनस 5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो 5 हम लिख देते हैं। अब नीचे लिखते हैं, sin थीटा रहेगा वहाँ पर 4 देना है, यानी कि इतना दूर 4, तब 4 5 20, और cos थीटा रहेगा वहाँ पर 5 देना है, 5 दिया 15, तब 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यह काटेंगे 5 सते 35, 1/7 आ जाएगा। यही उल्टा रहता, 5 सते 35, 5 सते 7 5 5 रहता, तब 5 सते 35 7 कर देते, लेकिन उल्टा है, नीचे में 35 ऊपर में 5 काटेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, कुछ नहीं, एक बार फिर से tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 5 tan थीटा दिया हुआ है 4, तो ये बटा में चल जाता है, तो 4/5 होगा, tan थीटा बटा 4/5, याद रखना है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब जहाँ sin रहेगा वहाँ 4 देना है, cos थीटा रहेगा 5 देना है, बस पुट कर दिए हैं। यहाँ पर sin, तो sin 4, 4 5 20, माइनस यहाँ पर cos, तब 5 है, तब 5 दिया 15, 20 में से 15 गया 5,
यहाँ पर 5 रखेंगे, साइन बराबर 4 धरेंगे, 4 5 20 प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 या 15 20 या 15 35 काट दिए, यही आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, तो आप देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि हमको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा, लेकिन एक बार गौर से तो देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है, तो ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है तो कितनी हो जाएगी। याद रखिएगा, हो जाती है कि मतलब मिश्र धन, यानी कि बोला कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर बढ़ावेगा तो बढ़ेगा, घटावेगा तो घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस टाइप का और क्वेश्चन वीडियो में किए हैं। कह रहा है 400 की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है, तो 480 रुपया ही हो जाती है, मिश्र धन है तो इसको हम रोक के रखेंगे। और 2% बढ़ावेगा या जितना बढ़ावेगा तो प्लस देंगे, यदि घटावेगा तो माइनस देंगे, तो बढ़ाया इसलिए प्लस। अब बढ़ावेगा या घटावेगा तो मूलधन पर बढ़ावेगा या घटावेगा, तो करा कि 4 वर्षों में इतना हो जाती है, यदि ब्याज 2% बढ़ा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे कि मूलधन तो 400 था, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 100 से बढ़ा रहा है कितना प्रतिशत, तो कह रहा है 2%। अब देखिए 2% बढ़ा रहा है और 8 यानी कि 4 बरस है, 4 बरस है और 2% बढ़ रहा है, तो ब्याज कितना बढ़ा है, 4 दूनी 8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्याज कब निकलता है, ये दर है, इस समय गुना करेंगे तो दर यानी कि ब्याज निकलेगा, तो 4 दूनी 8 बढ़ जाएगा ब्याज। काटिए 0 से 0, 8 चौके 32 बढ़ गया, यानी कि 32 और ऐड हो जाएगा, 32 से बढ़ जाएगा, तो 2 8 और 3 11 4 1 5 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो बस इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं और डेली कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लाएं, और फिर जीके का भी, करेंट का भी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ग्रुप डिस्कशन जीके जीएस और करंट अफेयर, जीके में यानी कि जो ल्यूसेंट का बुक है उसका हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और फिर यूडिटेरिया 5000 प्लस उसका भी एक सेट डेली डिस्कशन करेंगे, और स्पीडी करेंट या तो फिर यूडिटेरिया का करेंट हो, उनमें से ऐसे देखिए दोनों बुक ठीक है, लेकिन स्पीडी का जो बुक है उसमें टोटल क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो ये दोनों क्वेश्चन यानी कि करंट के लिए स्पीडी या तो यूडिटेरिया का हम यानी कि डिस्कशन करेंगे, तो डायरेक्ट हम जल्द ही यानी कि वीडियो में हम लाइव करेंगे डिस्कशन का। पहले होमवर्क देंगे, उसमें होमवर्क देंगे और उसी के दौरान नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन करेंगे, हम ग्रुपिंग में पूछेंगे। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।